अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी कॉलेज आ जाती हैं, वहां पर जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपके एग्जाम 17 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। पहला पेपर आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपका पेपर पैटर्न सभी सब्जेक्ट्स का क्या रहने वाला है। जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर आएगा तो उसमें आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, अगर आपने कोई यूनिट स्किप किया, प्रिपेयर ना किया तो आपको कितना नुकसान हो सकता है, एंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। सब कुछ जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। देखो, ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर किसी भी कॉलेज में है। अगर कोई स्टूडेंट क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के अंडर किसी कॉलेज में है तो आपके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न अलग है। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपका आर्ट्स हो, मेडिकल हो, कॉमर्स हो। एक्चुअल में जब से यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आपका आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स का सिस्टम खत्म हो चुका है। अब डायरेक्टली आपको मेजर, माइनर ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स का जो मेजर है, माइनर है, आप देखो मेजर और माइनर का पेपर पैटर्न सेम रहेगा। जैसा मेजर का होगा वैसा ही माइनर का होगा, बिल्कुल 100% सेम। तो आपको मेजर और माइनर में टोटल पेपर आएगा 100 मार्क्स का। पास मार्क्स रहेंगे आपके 40। एंड आपको टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे में अपने पूरा पेपर कंप्लीट करना है। एंड अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, आपको सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसका आंसर आपने मैक्सिमम 20 वर्ड्स तक करना है। मतलब 20 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, 20 वर्ड से कम हो तो चलेगा। जैसा कि आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजर और माइनर में, आपने आठों के आठों करने होते हैं। हर कोई क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होता है, टोटल आपको बनते हैं 16 मार्क्स। अब इसी हिसाब से आपका सेक्शन बी आ जाता है, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपके जो आंसर की वर्डिंग लिमिट है वो है 150 वर्ड। मतलब यहाँ पर बोला गया मैक्सिमम 150, मतलब आप 150 तक लिख सकते हैं, उससे कम होगा चलेगा। टोटल आपको यहाँ पर मीडियम में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन आपको ओपन चॉइस में होता है, मतलब आर में होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, आर में कोई और होगा। 10 है, आर में कोई और होगा। ऐसे 11 है, आर में कोई और होगा। 12 है, आर में कोई और होगा। अब यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, एंड हर क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का होता है, टोटल बनते हैं 40 मार्क्स। फिर आपका यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है वो है 400 वर्ड्स। मतलब आप 400 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, उससे कम होगा तो चलेगा। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर, बट आपने सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको हर क्वेश्चन 22 मार्क्स का होता है, टोटल बनते हैं 44 मार्क्स। अब यहाँ पर ये हुआ आपका पेपर पैटर्न मेजर और माइनर का। इन बाकी सब्जेक्ट्स का भी पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, बट मार्किंग का थोड़ा मसला होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट कोई यूनिट स्किप करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने एक यूनिट स्किप किया मेजर और माइनर में, अब इसको कितने मार्क्स मिलेंगे। देखो, आपको पर यूनिट 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 4 यूनिट है, तो टोटल आपको 8 क्वेश्चन हो गए। अगर आपने 3 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर किए तो आप यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। आपको मिलेंगे यहाँ पर 12 मार्क्स। फिर आपका सेक्शन बी अगर है, वहां पर आपने 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर यूनिट से एक ही क्वेश्चन होता है। आप यहाँ पर सिर्फ 3 का आंसर कर पाओगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, टोटल बनेंगे 30 मार्क्स। 12 आपके ऊपर थे, यहाँ तक आपको हो गए 42 मार्क्स। फिर आप नीचे आगे लॉन्ग में, यहाँ तक आपको ऑलरेडी 42 आ गए। तो लॉन्ग में आपने ऑलरेडी 2 करने होते हैं, 4 में से 4 यूनिट से, हर यूनिट से एक ही क्वेश्चन होता है। आपने 2 यूनिट ऑलरेडी, मतलब चाहे 3 आपने किए, 2 ही आपने करने। जब आप यहाँ से 2 करोगे, यहाँ पर आपको पूरे 40 के 44 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर हो जाएंगे 86 मार्क्स। तो आप 100 में से 86 मार्क्स कर पाओगे अगर आप एक यूनिट स्किप करोगे। अब इस हिसाब से हम देखते हैं, जो आपका पेपर पैटर्न है मल्टी डिसिप्लिनरी और एबिलिटी एनहांसमेंट, दोनों का सेम रहेगा। जैसा मल्टी डिसिप्लिनरी का होगा वैसा ही एबिलिटी एनहांसमेंट का होगा। दोनों का पेपर आपको 75 मार्क्स का आएगा। पास मार्क्स होंगे 30। टाइम वही 2 घंटे मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर कोई आपको 1.5 मार्क्स का होगा, टोटल बनेंगे 12 मार्क्स। आपका जो मीडियम है वो भी सेम, वही 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन आपको ओपन चॉइस में होगा, आर में होगा। तो यहाँ पर आपको हर किसी के मिलेंगे 7.5 मार्क्स, टोटल बनते हैं आपके 30 मार्क्स। सेक्शन डी सी जो आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, एंड आपको हर कोई जो है वो 16.5 मार्क्स का होगा, टोटल बनेंगे 33 मार्क्स। आपका पेपर है ये है एबिलिटी एनहांसमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के लिए। और हम देखते हैं वैल्यू एडेड का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। वैल्यू एडेड के आपको 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम पर सेमेस्टर होगा। तो वैल्यू एडेड में आपको टोटल पेपर जो आएगा 50 मार्क्स का आएगा। पास मार्क्स आपके 20 रहेंगे। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। सेक्शन ए पेपर पैटर्न सेम है, वही 8 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट हर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होगा, टोटल बनेंगे 8 मार्क्स। सेक्शन बी में वही सेम 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओपन चॉइस में होंगे, आर में होंगे, बट हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा 5 मार्क्स, टोटल बनेंगे 20 मार्क्स। सेक्शन सी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 के आंसर करने हैं। पर क्वेश्चन आपको 11 मार्क्स होगा, टोटल बनेंगे 22 मार्क्स। तो ये हुआ पेपर पैटर्न आपके सभी सब्जेक्ट्स का। अगर हम बात करें स्किल की, स्किल का पेपर हो सकता है ऑलरेडी आपके कॉलेज वालों ने कंडक्ट कर दिया हो, क्योंकि स्किल का पेपर कॉलेज वाले कंडक्ट करते हैं तो वो फिर अपनी मर्जी से करते हैं, वो नहीं देखते पेपर पैटर्न क्या है। तो बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से पेपर आएगा, वो सेम ऐसा ही होगा। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। क्योंकि अगर मुझे टाइम ना मिला वीडियो बनाने का, मैं ऐसे ही पीडीएफ फाइल्स शेयर कर दूंगा, जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसमें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।